व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि इनके इल्जामात यहाँ टीवी पे बैठकर कहना बहुत आसान है, इकोनॉमिक सर्वे उठा ले। मुख्तसर सा जवाब देखिए, आगे चलें, कोई मसला नहीं। ज़राअत की तरफ 4.4%, इंडस्ट्रियल शरह नमो 7.2%, सर्विसेज के अंदर 6.2%, इंडस्ट्रियलाइजेशन 10.5%, मौसलात और ट्रांसपोर्ट 5.4%, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स तालीमी शोबा 8.7%। और ये जो अभी क्रॉप्स की बात कर रहे थे, गन्ना 7%, गंदम 8%, चावल 25%, मकई 25%, यानी टोटल जरी अजनास की पैदावार में 60% इजाफा हुआ। या आपका इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है पढ़ के आना था। फिर इन्होंने कहा हमने कौन सी सड़क पुल बनाई? जी हमारा काउंसलर का लेवल थोड़ी था, हमारा तो लीडर था, इंटरनेशनल लेवल का स्टेटमेंट था। वो कोई बिलियन सोनामी ट्री पर काम कर रहा था, कोई दानियाल साहब आपकी गुफ्तगू सुन के मुस्कुरा रहे हैं, कोई वो कुछ कहना चाहते हैं। 22 कंपनीज लगा रहा था। जी वो अपनी बारी पर कहेंगे। 22 कंपनीज वो मोबाइल की लगा रहा था जो इन्होंने आते ही बंद करा दी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम दे रहा था जो 2016 में कोड़ियों के भाव बिक रही थी। अब ये बातें इनकी समझ से तो बाहर होंगी ही होंगी, क्योंकि इनका मसला तो कुछ और है। इनका मसला तो है लुट्टो फुट्टो और चलो यहां से। और इन्होंने इसलिए वो चीजें लगानी है जिन पर किकबैक्स लगाएं। आईपीपी को 550 अरब के ये पैसे देने वाले ये क्या समझे कि इनके अपने वजीर हो गया, आपका पॉइंट आ गया। खड़े होकर कह रहे हैं कि पीटीआई ने 59 जो है डैम्स बनाए, जिसमें से 26 डैम वो कंप्लीट करके गए। फिर इनकी बात ये जरा सुन लें, गोगी गोगा तो ये पूछे वो ग्लास वाली अपनी पीरनी से कि लूता साहब कौन थे और सवेदी साहब कौन थे जो उनके अकाउंट्स में पैसे डालते थे। ये ग्लास वाली पीरनी कौन है जी? जरा नाम ले लें क्योंकि कंफ्यूजन पैदा होगी आपकी इस बात से। वो इनकी बॉस है, नाम ले लेना। कंफ्यूजन नहीं है जब पीरनी की बात होती है तो वो पूरा कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। देग उठा के वो वही है जो तावीज लेने भी जाती हैं, जो ग्लास उठाकर भी आती हैं, और फिर जिनके अकाउंट में लूता साद और सफेदी साहब जो है आकर पैसे डालते हैं। फिर एक दूसरी गोगी है जो इनकी अपनी पार्टी के अंदर है, जिनके अकाउंट में मकसूद चपड़ासी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। और वो पाइन हिल्स में जाकर वहां से बंगला खरीदती हैं। अब आ जाए इन्होंने जो बात की है और इन्होंने अब उस बात पे आ जाए, मेरे सवाल पे आ जाए। ऐसा कर लेते हैं, इमरान खान साहब को वो ऑडियो के मतलब किसने बताया और आपके पास क्या सोर्स है? मैं मेरी एक बात सुन ले, मैं ऑडियो लीक्स पर आ रही हूँ, मैंने बड़ी लंबी चौड़ी बात करनी है। नहीं लंबी चौड़ी ना करें, टाइम थोड़ा सा कम है हमारे पास, छोटी मोटी बात करें, लंबी चौड़ी बात ना करें। एम्बेसडर की चाइनीज एम्बेसडर ने इन्हीं के मिनिस्टर को डिनाई किया है सीपैक के ऊपर, और फिर इन्होंने और बड़ी बातें की। अब मैं उन पर क्या जाऊं, इनसे सिर्फ इतना पूछ लेना था जितनी स्टेट ऑन्ड कंपनी थी सबसे ज्यादा खसारे में ले जाने वाले ये लोग थे। अब आकर उनके खसारे भी पूरे आपके यही सवाल इनके सामने जी दानियाल साहब तो फिगर्स करें। अब आ जाए ऑडियो लीक्स के ऊपर, नहीं अब आ जाए ऑडियो लीक्स के ऊपर। इनसे बाकी मेहमानों को भी तो मौका देना है ना। आलिया साहिबा ओथ की वायलेशन की है उन्होंने, ओथ की वायलेशन की है। ओथ की वायलेशन ये है, सीक्रेट एक्ट की वायलेशन ये है। कल को बुला ले गुलभूषण से, उससे भी थोड़े से मशवरे ले ले बलूचिस्तान में वो क्या करता रहा है।